हेलो एवरीवन। तो सीजीएल प्री का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो गया है और उसके कंप्लीशन के साथ ही आपके मन में कुछ कंफ्यूजन्स हैं। तो जितने भी पॉसिबल कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में हो सकते हैं वो मैंने सारे एक जगह पर जॉट डाउन किए हुए हैं और मैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से कवर करूंगा, उनको एड्रेस करूंगा। अगर फिर भी इनकेस कोई ऐसा डाउट है जो आपका रह जाता है और मैं उसको कवर नहीं कर पाता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो बहुत ही कॉमन डाउट है वो है उन लोगों का जिनका प्री का एग्जाम एक्स पर एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ, बहुत अच्छा नहीं हुआ। उनको ये डर है कि उनका प्री का एग्जाम नहीं क्लियर होगा। तो देखिए अगर आपने ये चीज सोच रखी है कि आपको सीजीएल के थ्रू ही जॉब लेनी है, इस बार ना सही तो अगली बार सही, ठीक है, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए इसी बार से। ठीक है, अब आप ये नहीं कर सकते कि आपने नेक्स्ट प्री की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे, क्योंकि नेक्स्ट प्री की डेट नहीं मालूम और ऐसी सिचुएशन में आपकी एफिशिएंसी नहीं बनेगी। बट अगर आप अभी से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और आपको अभी कंपनी भी मिले, क्योंकि आपके हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह हो वो जो है मेंस की प्रिपरेशन करें क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हो कि उनका प्री क्लियर हो जाएगा, तो आपको कंपनी भी मिलेगी और साथ में आपका ये जो 2-3 महीने का टाइम है ना ये बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी हो पाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम बिल्कुल, आपको प्रिपरेशन बिल्कुल ऐसे करनी होगी जैसे कि आपका एग्जाम 2 से 2.5 महीने बाद ही है। तो इस चीज का डाउट, मतलब आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि भाई आपका प्री का एग्जाम क्लियर हो रहा है अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन में जाएंगे। बट अगर इन केस आपका लग रहा है आपको कि आपका प्री का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ और शायद आप क्लियर ना कर पाए कट ऑफ, तो भी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है और आपको सीजीएल के थ्रू ही जॉब लेनी है। अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो आप पार्ट टाइम जॉब करिए और फिर मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। बट आपको जो टारगेट रखना है हमेशा दिमाग में वो बहुत करीब वाला टारगेट रखना है। अगर आप 4 से 6-8 महीने बाद जिस प्री की अभी तक कोई डेट नहीं मालूम उसकी अगर आप टारगेट बना के रखेंगे ना तो आपकी एफिशिएंसी कभी नहीं आएगी। तो मेरी बात बिल्कुल क्लियर आप दिमाग में रखिए कि आपको चाहे प्री क्लियर हो या ना हो और आपको सीजीएल से ही जॉब लेनी है तो आपको सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन ही करनी है। ठीक है, तो आई होप मैंने ये चीज आपको जो है क्लियर कर दी होगी। अब अभी देखिए जो सेकंड डाउट है ना ये भी बहुत कॉमन डाउट है और ये जनरली डाउट उन लोगों को आता है जो सीरियस है थोड़े से, बट कभी कभी थोड़े से डाउट में आ जाते हैं, थोड़े से डगमगा जाते हैं। उन लोगों का क्या डाउट है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि इतने सारे टीचर्स हैं एसएससी की फील्ड में और उन सभी टीचर्स ने क्या है अपने जो पेड कोर्सेज होते हैं वो सब लॉन्च कर दिए। अब उन लोगों को ये डर है कि इतने सारे टीचर्स हैं और उनके इतने सारे कोर्स हैं, यानी इतना ज्यादा सिलेबस हम लोगों को कवर करना है। वो क्या सोचते हैं मैं बताता हूँ ये इशू क्यों आता है उनके दिमाग में। उनके दिमाग में ये इशू इसलिए आता है क्योंकि उनको लगता है कि इतने सारे टीचर्स का कंटेंट मिलाकर एसएससी का सिलेबस बनता है। बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। देखिए सीधी बात यह है कि जो एसएससी का सिलेबस है ना उसमें से इन सब टीचर्स ने कोर्स बनाए हैं, ना कि इन सारे टीचर्स के कोर्स में से को कंबाइन करके एसएससी का कोर्स बनता है। ठीक है, तो वैसे तो हर कोई टीचर का पढ़ाने का तरीका जो होता है वो यूनिक होता है, बट और हर कोई इसको क्लेम भी करता है, बट एक रियलिटी ये भी है कि जो कोर्स का कंटेंट होता है वो 80 to 90% सिमिलर होता है। क्वेश्चन के टाइप्स, क्वेश्चन की कैटेगरी, जो भी क्वेश्चंस फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी टॉपिक के वो सब सेम होते हैं। ठीक है ना, तो आप ये मत सोचो कि अगर 10 कोर्स मार्केट में है तो आपको जो है इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। उस 10 कोर्स में से 90% या 95% जो कंटेंट होता है वो सेम ही होता है, बस प्रेजेंट करने का तरीका उसका डिफरेंट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा कोर को पकड़ के रखना है, जो फंडामेंटल्स है उनको पकड़ के रखना है। अगर आपको कोई टॉपिक वीक लगता है तो आप उस टॉपिक को देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो पेड कोर्स भी ले सकते हैं, वो एक अपनी मतलब इच्छा है, जिसको जैसा चाहे सूट करे वो कर सकता है। बट अगर कोई फाइनेंशियली इस सिचुएशन में नहीं है तो ऑलरेडी यूट्यूब पर इतना कंटेंट पड़ा है कि आप एग्जाम को बहुत कंफर्टेबल तरीके से निकाल सकते हैं फ्री एजुकेशन के साथ भी। ठीक है ना, फ्री वीडियोस देखिए यूट्यूब पे और वहां से भी आप पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक्चुअली इस सिचुएशन में ना मैं 3 कैटेगरी के स्टूडेंट देखता हूँ कि एक तो वो हैं जो प्री क्लियर कर लेंगे बट वो लोग बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनका सिलेबस जो है कंप्लीट हो पाया है। अभी मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश की भी बात करूंगा। ठीक है, और मैथ और इंग्लिश के बाद मैं टीयर 3 की भी बात करूंगा क्योंकि टीयर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो साथ में ही होगा। जैसे लास्ट टाइम हुआ था तो एक्सपेक्टेशन है कि वो साथ में ही होगा। ठीक है, तो इन तीनों सेक्शंस की हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं मैथ की, क्योंकि मैथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि इंग्लिश का लेवल सीजीएल ने जब से टीसीएस आई है काफी कम कर दिया है इन लोगों ने। तो अभी भी जो मेन जो इशू रहता है ना, जो मेन चैलेंज रहता है लोगों को जनरली, वो मैथ में रहता है, क्वांट सेक्शन में रहता है। तो देखिए क्वांट सेक्शन में 3 तरीके के स्टूडेंट होंगे इस वक्त। जो पहली कैटेगरी है वो इन स्टूडेंट की है जिन्होंने प्री क्लियर कर लिया बट वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि उनको मैथ में कुछ आता है, या मतलब उनको बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो क्या कर सकते हैं, वो या तो सीधा देखिए अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं है ना तो मैं बिल्कुल आपको बोलूंगा कि आप किसी टीचर का, जो भी आपको वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप देखिए 1-2 डेमो वीडियोस उन टीचर्स की, और जो भी आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाता है, आपको समझ में आता है, ठीक है, तो उनकी वीडियोस आप ले सकते हैं। बट अगर आपके पास फाइनेंशियल इश्यू नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली आप यूट्यूब से फ्री वीडियोस देख सकते हैं और वहां से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कि उन लोगों की बात जिनका बेसिक वगैरह क्लियर नहीं था, जिनको कंप्लीटली कोर्स करना ही था, उनको करना भी चाहिए। एक जगह पे सारा कोर्स मिल जाएगा जिससे भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेहतर होगी। ठीक है,
अब जो सेकंड कैटेगरी में मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको बेसिक क्लियर है बट उनको 100% टॉपिक्स नहीं आते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम जो होता है प्री लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो हो सकता है किसी ने नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ना किया हो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने ज्योमेट्री बहुत अच्छे तरीके से ना की हो, तो वो क्या करे, वो जो है केवल उन टॉपिक्स को, जैसे उसका नंबर सिस्टम वीक है तो वो केवल नंबर सिस्टम को कर ले यूट्यूब पे चैनल से देख के, या फिर अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो कुछ टीचर्स हैं जो हर चैप्टर की वीडियोस भी मतलब पेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर, ठीक है, तो वहां से भी खरीद सकते हैं वो। बाकी फ्री तो कंटेंट है तो फ्री भी देख सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा फ्री देख लो क्योंकि सारा कंटेंट अवेलेबल है, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, बट थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से कवर कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट है वो है उन्होंने एक बार पूरा का पूरा कोर्स किया हुआ है, पूरा का पूरा कोर्स कर लिया उन्होंने, अब उनको है कि मेंस में हम लोग क्या करें। तो आप लोगों के लिए मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है, अब मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को नए कोर्स की तरफ नहीं भागना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको हर टॉपिक के फंडामेंटल्स, हर टॉपिक के टाइप वाइज क्वेश्चंस, या फिर आपको हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अच्छी कमांड है, तो अब आप लोगों को मूव करना चाहिए मॉक्स की तरफ। आपको जो प्रीवियस ईयर मॉक्स है और जो आपके जो फेमस प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आपका टेक्स्ट बुक है, आपका एसएससी ट्यूब है, ग्रेडअप है, आपका जो है सुपर मॉक्स है, तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, इन सब प्लेटफॉर्म्स के जो मॉक्स आते हैं आपको वो देने चाहिए, बजाय मतलब आपको मॉक्स देने चाहिए बजाय इसके कि आप कोई और कोर्स खरीदें और उसमें अपना पूरा का पूरा 2-2.5 महीने का जो टाइम मिलेगा या 3 महीने का जो टाइम मिलेगा उसको उसमें लगा दें, ठीक है। क्योंकि अब आपने सीख लिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, अगर आपने थोड़ा सा भी पैटर्न देखा होगा टीसीएस जब से आई है, तो इन्होंने जो क्वांट है ना उसको बहुत ही फिक्स पैटर्न से मूव किया है, इन्होंने पेपर को कैलकुलेटिव बनाया, कहीं पर भी कोई बहुत ज्यादा नए क्वेश्चंस नहीं पूछे। तो मेरा आपसे केवल यही एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई कोर्स खरीदेंगे, मान लीजिए आपने XYZ किसी टीचर का कोर्स खरीदा, उसमें से 90% जो कंटेंट है वो ऑलरेडी आपको आता है, समझ रहे हैं, 90% ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी आपको आता है, केवल 10% कंटेंट के लिए आपने 2 से 2.5 महीने उसका कोर्स कंप्लीट किया और पता चला आपको कि वो 10% जो उसने एक्स्ट्रा पढ़ाया उसमें से आया भी नहीं कुछ एग्जाम में, या मान लो 2-3 ही क्वेश्चन आए, लेकिन इस दौरान जब आप उसकी वीडियो सॉल्यूशंस देख रहे थे टीचर के, उस टाइम पर आपने प्रैक्टिस नहीं कर पाई क्योंकि वहां पर आपका टाइम बहुत ज्यादा चला गया जो ऑनलाइन कोर्स है उसको पढ़ने में। तो यहाँ पर लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से जो आपकी प्रैक्टिस है वो कम रह गई ना, तो उसकी वजह से आपकी स्पीड नहीं बनेगी, कैलकुलेशन में आप जो है वहां पर फंसेंगे, कैलकुलेशन में एरर करेंगे। तो आपकी जो कैलकुलेशन है, आपकी जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो मॉक ड्रिल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो थर्ड क्राइटेरिया है ना, जो थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप मॉक्स पर जाइए और उन्हीं पर जो है रिलाई कीजिए, और जो आपके लाइव मॉक्स आते हैं एसएससी ट्यूब के और भी प्लेटफॉर्म्स देते हैं मेंस के लिए, तो आप उनको सॉल्व कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आप करंट सिनेरियो में रियल टाइम एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो आई होप मैंने जो है तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट कवर कर दिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश जब से टीसीएस आया तो इंग्लिश का लेवल जो है बिलो एवरेज हो गया है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आप ये नहीं बोल सकते, अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश एवरेज है तो आपको एटलीस्ट 185 प्लस तो मार्क्स स्कोर करने ही चाहिए इंग्लिश में, और अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको 190 प्लस, इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूंगा कि 195 प्लस भी अगर आप लेके आ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में अब आप बिल्कुल भी मार्क्स कम एफोर्ड नहीं कर सकते। आपको मैथ में तो अपने बेस्ट एफर्ट्स देने ही हैं, बट इंग्लिश में भी आपको खुश नहीं हो जाना है अगर आपके 180 मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि इस वक्त कट थ्रोट कंपटीशन है और आपको 190 प्लस लेके आने की कोशिश करनी होगी। अगर आपका इंग्लिश एवरेज है या फिर अबव एवरेज है तो 195 प्लस भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरा कुल मिला के ये है कि आपको इंग्लिश के स्कोर को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करना है, मैथ के स्कोर के साथ साथ इग्नोर नहीं कर सकते आप इंग्लिश को। आप ये नहीं सोच सकते पहले के टाइम के तरीके कि मेरे अगर 170 आ जा रहे हैं तो इसका मतलब अब मैं इंग्लिश पे फोकस ना करूं, मैथ पे ज्यादा फोकस करूं, नहीं। आपको इंग्लिश पे फोकस करते हुए कोशिश करनी है कि 185 प्लस या 190 के अराउंड तो आपको लेके आए ही आए, तभी आप कंपटीशन में स्टैंड करेंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ खास नहीं करना आपको, अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर भी करना चाहते हैं तो भी आपको, मुझे जो लगता है करंट सिनेरियो में जिस तरीके से एसएससी चल रही है, आपको बहुत ज्यादा हैवी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जो आपकी बख्शी बुक है, मुझे लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उनके जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं, आपकी जो एमबी पब्लिकेशन की बुक है या फिर किसी और बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, वोकैब्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आपको दूंगा मेंस के लिए, इंग्लिश के लिए, वो होगा आप कोशिश करें कि आप लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड कर पाए, आप जो बोल रहा है उसमें जो लिखा जा रहा है उस कंटेंट को पढ़ते ही समझ पाए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मेंस में स्पेशली। प्री में तो क्या होता है, प्री में तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन जो मेंस होता है ना उसमें आपकी जो कॉम्प्रिहेंड करने की जो स्किल है ना लैंग्वेज को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश को अगर आप समझ पाते हैं ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बिना रूल्स के भी कर देंगे। तो मेरा आपसे सिंपल सा सजेशन ये है कि आपको बहुत ज्यादा हिंदू एडिटोरियल या ये सब नहीं पढ़ना, कोई भी इंटरेस्टिंग सी नोवेल्स आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो आपके स्पोर्ट्स के जो आर्टिकल्स आते हैं उनको पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई वेब सीरीज देख सकते हैं जो अच्छी वेब सीरीज होती हैं,
आधा एक घंटा टाइम निकाल के थोड़ी सी देख सकते हैं उनके जो सबटाइटल्स के साथ, जिससे आपको क्या है, जब आप उसको सबटाइटल्स को देखेंगे ना, तो आपको वो जो फ्रेमिंग ऑफ द स्ट्रक्चर है ना, जो आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं ना, उसका दिमाग में छप जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यूज कैसे किया जाता है, ठीक है ना, किसी भी चीज को। तो इससे क्या आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप ग्रामर में थोड़े से कम भी है ना, तो भी आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये तो एक मेरा सजेशन है इंग्लिश के लिए। टीयर 3 के लिए क्या है, टीयर 3 के लिए देखिए कोई आपको सेपरेट टाइम तो मिलेगा नहीं, 1 या 2 दिन के बाद ही टीयर 3 का एग्जाम भी ले लिया जाता है, तो इसमें आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता। तो आप क्या कीजिए, आप सैटरडे संडे में आप लाइव मॉक्स लगाएंगे, है ना, मैथ के भी और इंग्लिश के भी। उसके अलावा आप क्या कीजिए, जो एसेस होते हैं और जो लेटर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए हफ्ते में 1 या 2 दिन, सैटरडे संडे को, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं आपको जो है जो टीयर 3 है उसके जो भी मैंने एसेस वगैरह प्रिपेयर है मेरे पास, मैं उन सबको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आपको रेडीमेड कंटेंट मिल जाएगा, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने अच्छे सेंटेंसेस और अच्छी कोटेशंस और कुछ डेटा यूज किया हुआ है, जिससे कि आपका जो राइटिंग स्किल्स है ना वो इनहेंस हो जाए। तो आप वहां से भी ले सकते हैं चीजों को, आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, देखिए मैं ना जो मैथ है उसके लिए, क्वांट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से क्विज की फॉर्म में, एक मॉक की फॉर्म में अपने इसी चैनल पर लाइव कराया करूंगा, जिससे कि आपको एक जो प्रेशर होता है ना वो हैंडल करना है। क्योंकि मुझको मालूम है अभी जो 10 to 15 डेज है ना, उसमें आप लोग थोड़े से लिथार्जिक हो जाओगे, थोड़े से मतलब पढ़ाई का आपका बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं रहेगा। बट इसी टाइम पे अगर आपको कोई थोड़ा सा पुश कर दे, तो आपका ये टाइम बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। तो मैं इस टाइम में जो प्रीवियस ईयर मॉक्स होते हैं, टीसीएस से जितने प्रीवियस ईयर मॉक्स कराए हैं, पहले तो टीसीएस वाले करेंगे, लेटेस्ट मेंस के मॉक्स करेंगे, और फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स के पुराने रहे 17, 16, 15 ये सब भी करेंगे, जिससे कि आप लोगों को रिदम बना रहे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी बने। क्योंकि ये तो देखिए तय चीज है कि कॉन्सेप्ट बहुत कम होंगे जो बहुत नए होंगे पेपर में, जब वो फाइनल पेपर देंगे उनमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट वही होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना, जो बार बार पूछे जाते हैं, बट आप उसको नहीं कर पाते क्योंकि वो आपने बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस नहीं किए होते। तो जिसकी वजह से जब प्रेशर आता है ना आपके ऊपर, तो वहां पर आप फंबल कर जाते हैं और वहां पर आप परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अंडर प्रेशर ही परफॉर्म करें, अंडर प्रेशर ही प्रैक्टिस करें। तो इसी वो मॉक के थ्रू क्या होगा, आप उस प्रेशर को रोज जिएंगे, जिसकी वजह से आप उसमें परफॉर्म कर पाएंगे, आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे कोई सा भी, ठीक है ना, पढ़ाई से रिलेटेड।